दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खास तौर पर जो विद्यार्थी बिहार के कंपटीशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी को बेस देगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के पहले टॉपिक की तरफ। आज का पहला महत्वपूर्ण समाचार है, भारत को हॉकी विश्व कप की मेजबानी मिली है, जिसके उद्घाटन समारोह का भव्य आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट के सारे मैच ओडिशा के राउरकेला भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। सबसे पहला महामुकाबला अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। आज होने वाले मैचों में भारत की भिड़ंत स्पेन से होगी। सीएम नवीन पटनायक स्पोर्ट्स विलेज का उद्घाटन पहले ही कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पटनायक की अगुवाई में देश का सबसे अत्याधुनिक राउरकेला का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम तैयार करवाया गया है। आगामी 29 जनवरी को इस मुकाबले का फाइनल मैच खेला जाएगा। यह पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप के रूप में भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 ही अंक मिलेंगे। गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेंगे। विभाग ने DLED प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय किए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने 30 और 31 जनवरी को शनिवार और 29 को रविवारी अवकाश रहेंगे। इसलिए 4 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि मांगों में 5 दिवसीय बैंकिंग पेंशन अपडेशन, NPS के बदले पुरानी पेंशन, वेतन पुनरीक्षण आदि शामिल है। बिहार की सियासत के भीष्म पितामह शरद यादव नहीं रहे। गुरुवार की देर रात 75 साल की आयु में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने निधन की सूचना ट्वीट कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी, CM नीतीश कुमार समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। वह 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। वे 3 राज्यों से सांसद रहने वाले अकेले व्यक्ति थे। उनका जन्म MP में हुआ था, पर सियासी कर्मभूमि बिहार रही है। अर्थशास्त्र विषय में पहली बार चित्र वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 4 अंकों का होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को CBSE वेबसाइट पर डाले गए सैंपल पेपर से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने सैंपल पेपर में चित्र वाले कई प्रश्न डाले हैं। इससे छात्रों को चित्र वाले प्रश्न और उससे उत्तर देने का तरीका पता चलेगा। इस बार अर्थशास्त्र में 2 अंक के प्रश्न नहीं होंगे। छात्रों को प्रश्न पत्र पैटर्न को समझकर उत्तर देना चाहिए। बीरपुर से सहरसा होते मधेपुरा के भटगामा चौसा तक 85 किलोमीटर की दूरी में आर्द्रभूमि में स्थित चौर में जलीय पक्षियों की गणना इसी माह से शुरू होगी। जलीय पक्षियों की गणना के लिए पक्षी विज्ञानियों की 2 टीम बिहार व पश्चिम बंगाल से आएगी। नेपाल बॉर्डर से सहरसा होते मधेपुरा के भटगामा चौसा तक चौर में जलीय पक्षियों की गणना पटना स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक सह वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल शर्मा के नेतृत्व में की जाएगी। सहरसा के 3 चौर, सिमरी, महिषी के जलय और सोनबरसा के अरसी में जलीय पक्षियों की गणना मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर ज्ञानेंद्र ज्ञानी के नेतृत्व में होगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के सुपरविजन में चौर क्षेत्र में जलीय पक्षियों की गणना का काम होगा। बिहार व कोलकाता के पक्षी विज्ञानियों की टीम सूबे के अलग अलग जिले में स्थित 60 चौर में जल पक्षियों की गणना के लिए पहुंचेंगे। देश का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2022-23 में 11.2 करोड़ टन से भी अधिक यानी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। सरकार ने यह जानकारी दी है।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में प्रमुख उत्पादक राज्यों में लू के कारण गेहूं का उत्पादन घटकर 10,68.4 लाख टन हो रह गया था। हाल के दिनों में सोने की कीमतों के बढ़ने का असर इस महंगी पीली धातु के आयात पर पड़ा है। दिसंबर माह में सोने का आयात 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2022 के आखिरी महीनों में भारत ने कुल 20 टन स्वर्ण आयात किया था। दिसंबर में स्वर्ण आयात में 79% की भारी गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत ने 95 टन सोने का आयात किया था। वहीं वार्षिक आधार पर स्वर्ण आयात वर्ष 2021 के 1068 टन के मुकाबले घटकर 2022 में 706 टन रहा। भारत 90% सोने की मांग की आयात से ही पूरा करता है। भारत ने बीते साल सोने के आयात पर 36.6 अरब डॉलर खर्च किए थे। वहीं वर्ष 2021 में इस मद में 55.8 अरब डॉलर खर्च किए। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा। इससे पहले अक्टूबर महीने में इसमें गिरावट आई थी। बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर 2021 में 1% बढ़ा था। एनएसओ कार्यालय के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2022 में 6.1% की वृद्धि हुई है। वहीं खनन उत्पादन 9.7% तथा बिजली उत्पादन 12.7% की दर से बढ़ा है। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर एक साल के निचले स्तर 5.72% पर आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के चलते यह कमी आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.88% और दिसंबर 2021 में 5.66% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 4.19% रही, जो इससे पिछले महीने नवंबर में 4.67% थी। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई 5 बार में 2.25% रेपो रेट बढ़ा चुका है। ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को कहा जाता है। भारत 12-13 जनवरी को 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन यूक्रेन संघर्ष के कारण वजूद में उत्पन्न खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर विकासशील ही हूं के देशों को अपनी चिंताएं साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। समिट विश्व के लिए विकासशील देशों की आवाज है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भारत विरोधी तत्वों ने वापस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की। गुरुवार को घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए थे। बताया गया कि खालिस्तानी समर्थकों ने दीवारों पर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी थी। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त ऋण देगा। साथ ही 2 अरब डॉलर के मौजूदा ऋण की मियाद को बढ़ा दिया है। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने गुरुवार को यह घोषणा की। प्रिंस हैरी की नई किताब स्पेयर ने बिक्री के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस किताब की एक दिन में 14 लाख कॉपियां बिकी, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। किसे शाही प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस ने बुधवार देर शाम घोषणा की कि पहले दिन हैरी की किताब ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। इस किताब के बिक्री आंकड़ों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बिकने वाले हार्ड कवर ऑडियो बुक और ई बुक संस्करण भी शामिल है। रैंडम हाउस ग्रुप की अध्यक्ष एवं प्रकाशक गीना सेंट्रेला ने एक बयान में कहा कि स्पेयर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके बारे में हमें लगता था कि हम सब कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन अब हम वास्तव में हैरी को उनके ही शब्दों से समझ पा रहे हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर